हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल विजार्ड क्लासेस पर। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो आज के सेशन का पहला क्वेश्चन जो है वो है, मंत्री परिषद जो है सामूहिक रूप से निम्नलिखित में से किसके प्रति उत्तरदायी होता है। ठीक है, मंत्री परिषद जो है सामूहिक रूप से निम्नलिखित में से किसके प्रति उत्तरदायी होता है वो पूछ रहा है। ऑप्शन ए है प्रधानमंत्री, ऑप्शन बी है राष्ट्रपति, ऑप्शन सी है राज्यसभा, ऑप्शन डी है लोकसभा। ठीक है दोस्तों, तो मंत्री परिषद जो है सामूहिक रूप से जो है वो उत्तरदायी होता है, वो होता है लोकसभा के प्रति। ठीक है फ्रेंड्स, मंत्री परिषद जो है सामूहिक रूप से जो है वो उत्तरदायी जो होता है लोकसभा के प्रति होता है। अब है, भारतीय राजनीति में कार्यपालिका किसके अधीन है। ठीक है दोस्तों, अब पूछ रहा है भारतीय राजनीति में कार्यपालिका जो है किसके प्रति अधीन है। ऑप्शन ए है न्यायतंत्र, ऑप्शन बी है विधानमंडल, ऑप्शन सी है चुनाव आयोग, ऑप्शन डी है संघ लोक सेवा आयोग। तो करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा विधानमंडल। यानी कि भारतीय राजनीति में कार्यपालिका जो है विधानमंडल के अधीन है। ठीक है, भारतीय राजनीति में कार्यपालिका जो है विधानमंडल के अधीन है। अब है, अगर लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाता है तो किसे इस्तीफा देना होगा। ठीक है, मतलब कि अगर लोकसभा में जो है अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाता है तो किसे जो है रिजाइन देना होगा, यानी कि इस्तीफा देना होगा। ऑप्शन ए है नेता प्रतिपक्ष को, ऑप्शन बी है लोकसभा के अध्यक्ष को, ऑप्शन सी है मंत्री परिषद को, ऑप्शन डी है अध्यक्ष को। करेक्ट आंसर हो जाएगा मंत्री परिषद को। ठीक है दोस्तों, अगर लोकसभा में जो है अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाता है तो मंत्री परिषद को इस्तीफा देना होगा। ठीक है, अगर लोकसभा में जो है अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाता है तो मंत्री परिषद को जो है इस्तीफा देना होगा। अब है, यदि डैश के सदस्यों के बहुमत से अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाता है तो मंत्री परिषद को इस्तीफा देना पड़ता है। ऑप्शन ए है लोकसभा से, ऑप्शन बी है राज्यसभा से, ऑप्शन सी है दोनों सदन अलग अलग, ऑप्शन डी है दोनों सदनों की संयुक्त बैठक। करेक्ट आंसर हो जाएगा लोकसभा। ठीक है, यदि लोकसभा के सदस्यों के बहुमत से जो है अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाता है तो मंत्री परिषद को इस्तीफा देना पड़ेगा। ठीक है फ्रेंड्स, यदि लोकसभा के सदस्यों के बहुमत से जो है अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाता है तो मंत्री परिषद को इस्तीफा देना होगा। ठीक है, अब है, अपना त्यागपत्र देने के बाद भारत में एक मंत्री को अपने त्यागपत्र के विषय में लोकसभा से व्यक्तिगत वक्तव्य देने के लिए किसकी अनुमति की आवश्यकता होती है। ठीक है, अपना त्यागपत्र देने के बाद जो है भारत के एक मंत्री को अपने त्यागपत्र के विषय में लोकसभा में व्यक्तिगत वक्तव्य देने के लिए किसकी अनुमति की आवश्यकता होती है। ऑप्शन ए है प्रधानमंत्री की, ऑप्शन बी है स्पीकर की, ऑप्शन सी है राष्ट्रपति की, ऑप्शन डी है सर्वोच्च न्यायालय की। तो करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा स्पीकर की। ठीक है, अपने त्यागपत्र देने के बाद जो है भारत में एक मंत्री को अपने त्यागपत्र के विषय में लोकसभा में व्यक्तिगत वक्तव्य देने के लिए जो है स्पीकर की अनुमति की आवश्यकता होती है। ठीक है फ्रेंड्स, अपना त्यागपत्र देने के बाद जो है भारत में एक मंत्री को अपने त्यागपत्र के विषय में जो है लोकसभा में व्यक्तिगत वक्तव्य देने के लिए स्पीकर की आवश्यकता होती है। अब है, लोकसभा में कितने सदस्यों द्वारा जो है अविश्वास प्रस्ताव समर्थित होना चाहिए। लोकसभा में कितने सदस्यों द्वारा जो है अविश्वास प्रस्ताव समर्थित होना चाहिए। ऑप्शन ए है 50 सदस्य,
ऑप्शन बी है 100 सदस्य, ऑप्शन सी है 40 सदस्य, ऑप्शन डी है लोकसभा के कुल निर्वाचित सदस्यों में से 15%। करेक्ट आंसर हो जाएगा 50 सदस्य। ऑप्शन ए 50 सदस्य, यानी लोकसभा में जो है 50 सदस्यों द्वारा जो है अविश्वास प्रस्ताव समर्थित होना चाहिए। ठीक है, लोकसभा में जो है 50 सदस्यों के द्वारा जो है अविश्वास प्रस्ताव समर्थित होना चाहिए। अब है निम्नलिखित में से कौन स्वतंत्र भारत के पहले कानून मंत्री थे? निम्नलिखित में से जो है कौन स्वतंत्र भारत के पहले कानून मंत्री थे? ऑप्शन ए है के एम मुंशी, ऑप्शन बी है एस पी मुखर्जी, ऑप्शन सी है बलदेव सिंह, ऑप्शन डी है बी आर अम्बेडकर। तो दोस्तों स्वतंत्र भारत के पहले कानून मंत्री जो थे वो थे बी आर अम्बेडकर। ठीक है दोस्तों, स्वतंत्र भारत के पहले कानून मंत्री जो थे वो बी आर अम्बेडकर थे। अब है क्वेश्चन, स्वतंत्र भारत के पहले वित्त मंत्री कौन थे? अब है क्वेश्चन, स्वतंत्र भारत के पहले वित्त मंत्री कौन थे? ऑप्शन ए है अबुल कलाम आज़ाद, ऑप्शन बी है आर के शनमुखम चेट्टी, ऑप्शन सी है अमृत कौर, ऑप्शन डी है बलदेव सिंह। तो दोस्तों करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा आर के शनमुखम चेट्टी। करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा आर के शनमुखम चेट्टी, यानी स्वतंत्र भारत के पहले वित्त मंत्री जो थे वो आर के शनमुखम चेट्टी थे। ठीक है दोस्तों, स्वतंत्र भारत के पहले वित्त मंत्री जो थे वो आर के शनमुखम चेट्टी थे। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय प्रधानमंत्री की मृत्यु भारत से बाहर हुई थी? ठीक है दोस्तों, यहाँ पे जो है पूछ रहा है बताइए किस भारतीय प्रधानमंत्री की मृत्यु जो है भारत से बाहर हुई थी? ऑप्शन ए है इंदिरा गांधी की, ऑप्शन बी है लाल बहादुर शास्त्री की, ऑप्शन सी है मोरारजी देसाई की, ऑप्शन डी है जवाहरलाल नेहरू के। तो करेक्ट आंसर जो है दोस्तों वो हो जाएगा लाल बहादुर शास्त्री। करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा लाल बहादुर शास्त्री, यानी कि लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु जो है दोस्तों भारत से बाहर हुई थी। ठीक है फ्रेंड्स, लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु जो है भारत से बाहर हुई थी। अब है केंद्र सरकार का सर्वोच्च सिविल सेवक कौन होता है? अब है केंद्र सरकार का सर्वोच्च सिविल सेवक कौन होता है? ऑप्शन ए है महान्यायवादी, ऑप्शन बी है गृह सचिव, ऑप्शन सी है प्रधानमंत्री के प्रमुख सचिव, ऑप्शन डी है कैबिनेट सचिव। तो करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा कैबिनेट सचिव। करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा कैबिनेट सचिव, यानी कि केंद्र सरकार का सर्वोच्च सिविल सेवक जो है वो कैबिनेट सचिव होते हैं। यानी कि केंद्र सरकार का सर्वोच्च सिविल सेवक जो है वो कैबिनेट सचिव होते हैं। अब है किस संविधान संशोधन द्वारा जो है केंद्रीय मंत्रियों की संख्या लोकसभा के कुल सदस्यों की संख्या से 15% तक सीमित कर दी गई है? किस संविधान संशोधन द्वारा जो है केंद्रीय मंत्रियों की संख्या लोकसभा के कुल सदस्यों की संख्या के 15% तक सीमित कर दी गई है? ऑप्शन ए है 91वां संविधान संशोधन, ऑप्शन बी है 92वां संविधान संशोधन, ऑप्शन सी है 90वां संविधान संशोधन, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। ठीक है दोस्तों, तो करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा 91वां संविधान संशोधन, यानी कि दोस्तों 91 संविधान संशोधन के द्वारा जो है केंद्रीय मंत्रियों की संख्या लोकसभा के कुल सदस्यों की संख्या के 15% तक सीमित कर दी गई है। ठीक है दोस्तों, यानी कि 91वें संविधान संशोधन के द्वारा जो है केंद्रीय मंत्रियों की संख्या जो है लोकसभा के कुल सदस्यों की संख्या के 15% तक सीमित कर दी गई है। अब है संघीय मंत्रिमंडल का पुनर्गठन किसकी रिपोर्ट पर आधारित था? अब है संघीय मंत्रिमंडल का पुनर्गठन जो है किसकी रिपोर्ट पर आधारित था? ऑप्शन ए है गोपाल स्वामी अयंगर, ऑप्शन ए है दोस्तों गोपाल स्वामी अयंगर, ऑप्शन बी है के एम मुंशी, ऑप्शन सी है टी टी कृष्णामाचारी, ऑप्शन डी है बी सी रॉय।
ठीक है, तो करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा गोपाल स्वामी अयंगर। करेक्ट आंसर जो है दोस्तों वो हो जाएगा गोपाल स्वामी अयंगर। यानी कि संघीय मंत्रिमंडल का पूर्ण गठन जो है गोपाल स्वामी अयंगर पर आधारित था। ठीक है, संघीय मंत्रिमंडल का पूर्ण गठन जो है गोपाल स्वामी अयंगर की रिपोर्ट पर जो है आधारित था। अब है भारतीय प्रशासन में विभाजन प्रणाली किससे संबंधित है। ठीक है दोस्तों, अब है भारतीय प्रशासन में जो है विभाजन प्रणाली किससे संबंधित है। ऑप्शन ए है लेखा परीक्षण या लेखा से, ऑप्शन बी है केंद्र या राज्य से, ऑप्शन सी है नीति कार्यान्वयन से, ऑप्शन डी है अखिल भारतीय सेवाएं या केंद्रीय सेवाएं से। तो करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा नीति कार्यान्वयन से। करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा नीति कार्यान्वयन से। यानी कि भारतीय प्रशासन में जो है विभाजन प्रणाली जो है वो संबंधित है नीति कार्यान्वयन से। भारतीय प्रशासन में विभाजन प्रणाली जो है वो संबंधित है नीति कार्यान्वयन से। अब है राष्ट्रीय सुरक्षा समिति का सलाहकार निम्नलिखित में से कौन होता है। अब है राष्ट्रीय सुरक्षा समिति का सलाहकार जो है निम्नलिखित में से कौन होता है। ऑप्शन ए है गृह मंत्री, ऑप्शन बी है प्रधानमंत्री, ऑप्शन सी है राष्ट्रपति, ऑप्शन डी है राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार। करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रधानमंत्री। करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रधानमंत्री। यानी कि राष्ट्रीय सुरक्षा समिति का सलाहकार जो है प्रधानमंत्री होते हैं। यानी कि राष्ट्रीय सुरक्षा समिति का सलाहकार जो हैं वो प्रधानमंत्री होते हैं। अब है जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया। अब है जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया। ऑप्शन ए है सरदार वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन बी है इंदिरा गांधी, ऑप्शन सी है जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन डी है लाल बहादुर शास्त्री। तो दोस्तों करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा लाल बहादुर शास्त्री। यानी कि जय जवान जय किसान का नारा जो है लाल बहादुर शास्त्री ने दिए थे। जय जवान जय किसान का नारा जो है लाल बहादुर शास्त्री ने दिए थे। अब है कानूनी मामलों पर जो है राज्य सरकार को सलाह कौन देता है। अब है कानूनी मामलों पर जो है राज्य सरकार को सलाह कौन देता है। ऑप्शन ए है महान्यायवादी, ऑप्शन बी है महाधिवक्ता, ऑप्शन सी है महान्यायाधिकर्ता, ऑप्शन डी है उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। करेक्ट आंसर हो जाएगा महाधिवक्ता। यानी कि कानूनी मामलों पर जो है राज्य सरकार को सलाह जो देते हैं वो महाधिवक्ता देते हैं। ठीक है दोस्तों, यानी कि कानूनी मामलों पर जो है राज्य सरकार को सलाह जो है वो महाधिवक्ता देते हैं। ओके फ्रेंड्स, चलिए तो आज के सेशन को यहीं पे एंड करते हैं, फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो पे। जो भी लोग नए हैं चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें।